तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अभी अभी सुबह के 5 बजे हमारे पास में आ चुका है त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं का बेसिक गणित का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 9 का आपका बेसिक गणित का क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, समबाहु त्रिभुज का प्रतीक कोण होता है। तो देखो पर जो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन 60 डिग्री वाला नहीं है, तो देखो यहाँ पर ये हो सकता है, यहाँ से आपको 60 डिग्री लिख कर आना होगा। तो देखो समबाहु त्रिभुज का प्रतीक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, √2 किस प्रकार की संख्या है। तो देखो पर जो √2 किस प्रकार की संख्या है, तो देखो ये आपकी अपरिमेय संख्या होगी। एक घनाभ में कितने फलक होते हैं, तो देखो पर जो एक घनाभ में कितने फलक होते हैं, यहाँ से आपको लिखना होगा 6 फलक होते हैं। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है, 4.5 और 9.5 का योग कितना होगा। तो देखो पर जो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा यहाँ से 14, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका जो 5 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ए नंबर का आ जाएगा। और छठे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, एक दर्जन पेन का मूल्य 60 रुपये है, तो एक पेन का मूल्य कितना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आएगा, छठे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका सी नंबर का ये आ जाएगा। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 2 को देख कर जाना। 2 के पहले क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा -2.5, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दूसरे नंबर का। तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका 0 आ जाएगा। तीसरे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका 2/3 आ जाएगा। चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा, शून्य बहुपद की घात क्या प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आपको लिखना होगा परिभाषित नहीं है। क्या लिखोगे, परिभाषित नहीं है, ठीक है। और 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिखना होगा 3 होगा। छठे क्वेश्चन का राइट आंसर भी प्यारे बच्चों आपका 3 आ जाएगा। ऐसे आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इनको देख कर जाना अच्छे प्रकार से। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके जोड़ी मिलान में आपसे पूछे जाएंगे, तो इनको भी आप लोग देख लेना। अब चलो उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके, ठीक है। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे यहाँ पर ये इस प्रकार से एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं, तो आप लोग इनको भी देख कर जाना अच्छे से, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। पहला जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, 5 का स्थानीय मान प्यारे बच्चों किस में होगा, इसमें 50 होगा। रेखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों 1 होता है। और √3 को 2√3 से गुणा करके मान लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा 6। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है, आप लोग इसको देख कर जाना। लट्टू का आकार किस ठोस आकृति के समान होता है। देखो इसका राइट आंसर आपका प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा गोला के आकार का होता है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, 59/6 में शेषफल का मान क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा 5। और इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों इसका गुणनफल कितना होगा, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा 0.1, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कि प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे सत्य सत्य पूछे गए हैं, तो पहला क्वेश्चन आपका असत्य होगा, दूसरा क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों आपका असत्य होगा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये भी आपका असत्य होगा, चौथे नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये आपका सत्य होगा, 5 नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये भी सत्य होगा, छठे नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये आपका असत्य होगा। तो ऐसे आप लोग इस प्रकार से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। अब इसके बाद में देखो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए ना, चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूं, ताकि आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को अच्छे प्रकार से समझ के परीक्षाओं में लिखकर आ सके, ठीक है। ये जो आपका प्रश्न नंबर 6 पूछा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें, ये लिखा है। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा है, और प्रश्न नंबर 8 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दिया गया है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 जो पूछा ना, इस 9वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें, पूरा का पूरा इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया। 9वीं के बाद में देखो प्यारे बच्चों 11वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। प्यारे बच्चों इस प्रकार से मेरे द्वारा आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताए जा रहे हैं। तो आप लोग प्यारे बच्चों इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाना, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 11 में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा आप 100, इससे भाग आपको देना, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ठीक है। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख ले, ये लिखा प्रश्न नंबर 12 का उत्तर। 13वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो।
और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये पूछा है। 15वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, आप लोग इसको देखते चलें। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, आप लोग ऐसे इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें। अब पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से समझ लें, क्योंकि देखो जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षा में आएगा। ठीक है, यहाँ तक कि प्यारे बच्चों आपको मैं सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को बता चुका हूँ। अब चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 15 का उत्तर बताता हूँ। देखो 15 का प्यारे बच्चों उत्तर ये आ जाएगा। और उसके बाद में देखो 16वां क्वेश्चन, देखो 16वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों 18वां क्वेश्चन, 18वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका ये आ जाएगा, इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो बाकी क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग यहाँ से देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा समझ भी लें। ए टू जेड प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ से बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताया गया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो ये था प्यारे बच्चों पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर जो कि मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।